Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो है पिक अ कार्ड ट्रेडिंग. राइट. व्हाट इज़ योर डेस्टिनी? आपकी किस्मत में अब आगे क्या होने वाला है. राइट. और ये होगी गाइस एक टाइमलेस रीडिंग. ठीक है. एंजल्स प्लस साईं बाबा जी मैसेज और आपके लिए कुछ एडवाइस होगी इसमें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो. राइट. तो जब भी आप इस वीडियो को ओपन करोगे गाइस, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. ठीक है. तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है. राइट. और 2 मिनट्स के लिए अपनी ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट कीजिए कि आपकी ब्रीथिंग कैसे चल रही है. ठीक है. 2-3 डीप ब्रेथ लीजिए और प्रेयर कीजिए आप जिनको भी मानते हो. हम प्रेयर करेंगे एंजल्स से कि हे एंजल्स एंड साईं बाबा जी और टैरो कार्ड जी, प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आप उनके हेल्प कीजिए इन पाइल्स को चूज़ करने में. ठीक है. फर्स्ट पाइल है पिंक कलर के एंजल्स. ठीक है. और सेकंड पाइल है ऑरेंज कलर की एंजल्स. और थर्ड पाइल है गाइस येलो एंजल्स. और 4 है हमारे पास स्काई ब्लू एंजल्स. ठीक है. अब आप देखिए कि इनमें से कौन सी एंजल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. जो भी एंजल्स की तरफ आपका मन जा रहा है, जहाँ आपकी जो भी वाइब्रेशंस जा रही हैं उनको जाने दीजिए. राइट. और देखिए कि अब उनमें से आपने किस एंजल को चूज़ किया है. हमारे 4 नंबर पे जो एंजल्स हैं वो हैं स्काई ब्लू एंजल्स. और जो हमारे थर्ड पे हैं वो है येलो एंजल. और जो है हमारे सेकंड नंबर पे ऑरेंज एंजल्स. और जो हमारा फर्स्ट पायल है वो है पिंक एंजल्स. राइट. आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा गाइस कि आपको किस एंजल के साथ जाना है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे गाइस आपकी रीडिंग. राइट. जिन्होंने भी ये फर्स्ट पायल चूज़ किया है पिंक एंजल फर्स्ट पायल. राइट. तो हम उनकी रीडिंग अभी स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या किया सोचा है और वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं. व्हाट इज़ योर डेस्टिनी. इसमें से यार एक गाइस मैं एक शेप निकालूंगी कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ को लेके आना है और क्या करना है. राइट. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पिंक एंजल्स और उनकी रीडिंग अभी रेडी है गाइस. तो उनका जो गाइस फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है 5 द हाइफेंट मेजर आर्केना का कार्ड है. ठीक है. उनकी किस्मत में होने वाला है आगे ये कि वो जो चाहते हैं वो होने वाला है. उनको अपने अंदर की काबिलियत को लेके बाहर आना है. ठीक है. और अपनी रूटीन को कुछ चेंज करना है. नंबर 5 होता है चेंज का कार्ड. ठीक है. और ये आपकी किस्मत में होने वाला है और इसके लिए आपको पहले से ही रेडी किया जा रहा है. और इसके रेडी होने के लिए जो भी आपने सोचा है वो चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है. ठीक है. इसमें ये है कि आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसको अब आपको बाहर लेके आना है. ठीक है. जैसे आप अंदर से हो वैसे ही अब आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है. राइट. तो इसमें ये भी निकल के आ रहा है कि आपको अपने उस चीज़ को यूज़ करना है जो आपके सबसे ज़रूरी है और सब के लिए भले के लिए हो. कहने का मतलब ये है. इसमें जैसे आप देख सकते हो कि इसमें 2 कीज़ हैं और 2 कीज़ ये बताती हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम का हल है. ठीक है. और ये जो 2 इंसान बैठे हैं, ठीक है, ये वो हैं जो आपसे एडवाइस लेने आएंगे. हो सकता है कि आपके आगे जो कैरियर आने वाला है उसमें आप एक अच्छे एडवाइज़र के रूप में हो सकते हो या किसी टीचर के रूप में हो सकते हो. ठीक है. या किसी को अच्छे से सलाह देने वाले हो सकते हो. ठीक है. और आपके हाथ में ये जो वांड है इस पे भी 3 हैं. इसका कहने का मतलब है कि जो भी
भगवान की आप पे पूर्ण कृपा है और इस चीज़ को आपको अब फील करने की ज़रूरत है और इस चीज़ के लिए आपको अपनी डेली रूटीन को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अभी तक जैसी आपकी लाइफ थी उसमें से थोड़ा सा चेंज कीजिए, राइट। और नेक्स्ट कार्ड आपका ये बता रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये भी अप में आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को देख सकते हो कि इसमें एक इंसान है, उसके हाथ में सॉर्ड्स है और वो किसी चीज़ के साथ युद्ध कर रहा है, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी किस्मत में आगे ये होने वाला है कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। और उनको कंप्लीट करने के लिए आपके जो भी प्लान हैं उनको करने के लिए आपको स्ट्रांग होना है, ठीक है। आगे जो भी खतरा आने वाला है उस खतरे से आपको बचना है, ठीक है। उससे बचने के लिए आप रेडी हो गए हो। तो इसमें ये है कि आपके जो भी रिलेशनशिप जैसे भी चल रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अब उसका सॉल्व होने का वक्त आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कुछ और भी चाहते हो, कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी लाइफ से कुछ और भी डिज़ायर्स हैं तो वो उनको कंप्लीट करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल होने के लिए अपने जीवन की जो भी बागडोर है उसको अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। जो भी लाइफ के फैसले हैं उनको करने के लिए आपको खुद स्ट्रांग होना होगा, ठीक है। और अपने किसी भी फैसले को दूसरे पर नहीं छोड़ना है, खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड आया है गाइस आपका नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपने अपने जो भी सोचा है, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आप बहुत धीरे धीरे कर रहे हो यूज़, ठीक है। ये धीरे बहुत स्लोली एनर्जी होती है और इसमें ये भी है कि जो भी आपको हेल्प मिलने वाली है उसके बारे में आप लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प के साथ खतरा भी आने वाला है। इसलिए हर चीज़ को, हर सिचुएशन को सोच समझ कर हैंडल करना चाहिए, ठीक है। और आपकी किस्मत में आगे ये होने वाला है कि आपको अपनी कुछ रूटीन को चेंज करना है और उसमें आपको प्रैक्टिकल होना है, अपनी लाइफ को अपने हैंड में लेना है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से उसका फैसला करना है और फिर आगे बढ़ना है, राइट। तो इसमें एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं गाइस। इसमें आया है आपका एंजलिस्ट, आपका आया है रिवर्स में आया है गाइस और एंजल्स मैसेज ही आपके लिए आया है गाइस, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आप कुछ तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था पास्ट में जो आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोगों से दूर लेके जा रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में इसका ये मैसेज है कि आप अपने जैसे लोगों से, जो लोग आपके जैसे हैं उनसे अलग हो रहे हो, ठीक है, किसी कारणों से, जिस कारणों से आपकी जो भी रूटीन है वो ख़राब हो रही है। एंजल्स भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप आ जाइए, जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए, ट्रैक ऑन द रोड, हाईवे पे आइए और उसमें से जो भी आपके लिए बेनिफिट है उनको चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे साईं जी का जो मैसेज है वो है करुणा, ठीक है। हो सकता है कि आपके मन में आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, दिव्य संदेश, कि आपको नेचर से जुड़ना है, ठीक है। आप नेचर से जुड़िए, कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए और पशु पक्षियों को दान दीजिए, ठीक है। उनको कुछ खिलाइए। अगर कोई जैसे गर्मी का बहुत सीज़न है, आपको इन पक्षियों के लिए पानी का रख देना चाहिए भर के, ठीक है, और उनको कुछ खाने के लिए देना चाहिए। ये है आपकी रेमेडी कि आपको अपने मन में करुणा का भाव लेके आना है और हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कीजिए, ठीक है। इसमें हमने आपकी रेमेडी की। आप देखते हैं कि आगे आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, जिसके बारे आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, मैसेज आ रहा है ब्लेसफुल लाइफ रिवर्स में आया है, ठीक है। आपकी लाइफ में भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है, ठीक है, पर किन्हीं कारणों से आप उनसे बहुत दूर हो चुके हो, ठीक है। तो आपको दोबारा से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ जुड़ना है, ठीक है। एंजल मैसेज भी यही कह रहे हैं कि जो लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ हैं, आपको उन लोगों के साथ जुड़ना है और अपने किस्मत को फिर उसी लाइन पे लेके आना है जिस पे ठीक चल रहे थे, ठीक है।
तो जो हमारे फर्स्ट पायल जिन्होंने चूज़ किया है पिंक एंजल्स, उनके लिए ये मैसेज है कि वो किसी कारणों से अपनी गलत रूटीन के कारण किसी दूसरे ट्रैक पे चले गए हैं, ठीक है। और उनको वापस अपने ट्रैक पे आने के लिए अपनी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है और नेचर के साथ जुड़ना है, प्रकृति को समझना है और जो भी इंसान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके कारण वो डिसपॉइंटेड हो चुके हैं, राइट। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लीव द कमेंट। और अगर आप गाइस इस रीडिंग को और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ इस रीडिंग के रिलेटेड एक सेशन बुक कर सकती हो, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। हाय, अब हम करेंगे सेकंड पायल की, ठीक है, जिन्होंने चूज़ की है ऑरेंज कलर के एंजल्स, ठीक है। देखते हैं कि इनके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, इनके लिए रेमेडी कौन सी है और हमारे टैरो कार्ड की तरफ से इनके लिए मैसेज कौन सा है, राइट। नाउ स्टार्ट। इनका जो पायल है गाइस वो रेडी हो चुका है, राइट। तो इसमें देखते हैं कि यस, इनका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके गाइस तीनों कार्ड आए हैं पेंटिकल्स और तीनों ही रिवर्स में हैं, ठीक है। इस वक्त आपकी जो किस्मत में होने वाला है, आई थिंक आपको पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो, ठीक है। आपका पहले पैसे की तरफ गलत रवैया था, ठीक है, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आगे बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। और इसमें ये आ रहा है कि इन्फिनिटी निशान है, भगवान की आप पे कृपा थी, आपके पास सब कुछ था, ठीक है, पर आपका कुछ रवैया गलत था पैसे के प्रति, जिसके कारण आपका कुछ पैसा चला गया है और वो आपके पास रुक नहीं रहा है, ठीक है। और इसके कारण आपका गाइस अगला जो कार्ड आया है वो भी यही बता रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आया है गाइस। इसमें भी यही आ रहा है कि आपके जो भी पेंटिकल ब्लेसिंग्स थी ना वो आपसे छिन गई हैं। वो किन कारणों से छिनी है, आई थिंक आपके कुछ गलत धारणाएं होंगी जहाँ आप गलत ट्रैक पे चले गए होंगे, उस कारण आपकी वो मिस हो गई हैं, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको पेंटिकल्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है, और इस नुकसान को भरना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें गाइस ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो जीवन था बहुत अच्छा चल रहा था, आपने गलत, कहने का मतलब ये आ रहा है इसमें कि आपने कुछ गलत संगत में अपने आप को इन्वेस्ट किया और ख़ुद को भी इन्वेस्ट किया गाइस उसमें, और उसके अपने पेंटिकल्स उसमें किए और आपकी जो पेंटिकल ब्लेसिंग्स थी वो सारी चली गई हैं। तो इसमें ये है कि आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आपको केयरफुल होना है कि आगे जो आपकी किस्मत में होने जा रहा है उसमें आपसे पेंटिकल्स बहुत दूर हो रहे हैं और आपकी लाइफ में इस चीज़ की बहुत कमी आ रही है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो रही है। अगर आप जॉब में हो तो आपकी जॉब जा रही है, बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। और आगे आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी में इमेज है उसको भी आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले रुतबे से भी नीचे आ गए हो, ठीक है। इस वक्त आपकी जो हालत है वो एक भिखारी से कम नहीं होने वाली है, तो बी केयरफुल, ठीक है। और एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, एक्वा ऑरा आया है आपका गाइस आप में, राइट। इसमें एंजल्स आपको कह रही हैं हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, ठीक है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपको हर रिलेशनशिप में हर चीज़ में जो भी है उस चीज़ को पहले तो समझना है और फिर उसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। जब तक आप किसी से भी गाइस क्लियरली बात नहीं करोगे तो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो और इसमें ये भी आ रहा है कि आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आपको फिर सारा कुछ दोबारा से ही स्टार्ट करना होगा और जो भी आपको अभी तक जो सिचुएशन मिली है उस गलतियों से सीखो, उनको दोबारा दोहराने की कोशिश मत कीजिए,
ठीक है। और आपके लिए जो रेमेडी आई है वो है आप ब्रह्मांड हैं, ठीक है। इसमें रेमेडी भी आपके लिए यही आई है गाइस कि आपको अपने साथ जुड़ना है, अपने अंदर और बाहर देखना है कि क्या सिचुएशन है, किसके कारण ये स्थिति हुई है, ठीक है। और इस स्थिति से निपटने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए गाइस देख लेते हैं कि आपके हेल्प के लिए क्या चीज़ निकल के आती है। इसमें मैनिफेस्टेशन आपका उसमें आया है गाइस, रिवर्स में मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अभी आप जो भी सोचोगे, जो भी करोगे वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी के साथ डील कर रहे हो गाइस जो कि बहुत गलत वे में जा रही है, ठीक है। और उस गलत वे की एनर्जी के कारण आपके पेंटिकल्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब हर तरह से फिनिश, ठीक है। और इसके लिए आपको ये एंजल्स ने बोला है कि आप इनके बारे में बात कीजिए, जिनसे मदद मिल सकती है उनसे मदद लीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका सब कुछ लॉस हो जाएगा और उसके बाद आपका अपने अंदर और भीतर जुड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर भीतर जुड़ने का मतलब आपके लिए ये है कि आप अपनी गलतियों से सीख लीजिए और दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराने की कोशिश मत कीजिए, राइट। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो गाइस। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लीव द कमेंट। एंड अगर आपको कुछ इसके बारे में और क्लैरिफाई करना है तो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो टैरो की, जिसमें आपको आपके सिचुएशन के प्रति और आगे जानकारी मिल सकती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाय, अब हम करेंगे रीडिंग अपने थर्ड पाइल की, जो हमारी एंजल है येलो कलर की, राइट। तो नाउ स्टार्ट। आपका पाइल रेडी करते हैं गाइस। जिन्होंने एंजल 3 चुनी है येलो कलर की, उनका पाइल रेडी है। अभी हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका आया है गाइस द टावर, ठीक है। आपका जो टावर आया है वो आया है अप में, ठीक है। द टावर मेजर आर्कैना का कार्ड है और ये आपकी किस्मत में होना निश्चित है, ठीक है। द टावर कार्ड आपको ये बताता है कि अब आपको अपने एक सुरक्षा कवच से निकल के अपनी लाइफ को उस रास्ते पे लेके आना। हो सकता है कि आप कैरियर की तलाश में हो सकता है आप मैरिज की तलाश में हो, जिस किसी की भी तलाश में हो, अब उसको पूरा करने के लिए आपको निकलना है। और यदि आप खुद नहीं निकलोगे तो इसमें क्या होगा, खुद भगवान आपको उसमें से नीचे गिरेंगे और तब आपके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये है कि अपनी सुरक्षा चक्र से बाहर निकलिए, अपने अच्छे बुरे के देखिए कि कैसे होना है और उसको करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद आया है आपका गाइस क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में। क्वीन ऑफ कप रिवर्स में ये बता रहा है कि यदि आप अपनी किस्मत से ये चाहते हो कि सब कुछ अच्छा और बेटर हो तो आपको खुद उसमें से बाहर निकलना है और ये अपनी क्रिएटिविटी साइड से जुड़ना है। आप में बहुत काबिलियत है पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आप में बहुत से इमोशंस हैं और बहुत से भावनाएं हैं, ठीक है। आपके इमोशंस, भावनाएं आप पे इतना ज़्यादा हावी हो जाएंगे कि आपको उसमें से निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए यही है कि आपको अब निकल के कुछ करना है, क्रिएटिविटी साइड को यूज़ कीजिए, तभी सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। आगे आपका आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी आया है रिवर्स में। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में ये बता रहा है कि कोई बैड न्यूज़ मिलेगी गाइस आपके लिए आगे लाइफ में। कुछ जो ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि कुछ खास नहीं है, ठीक है। पर आप बेवजह से उसे उलझने की कोशिश कर रहे हो और इतनी तेज़ी से वो कोशिश कर रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में कुछ चीट किया हो या किसी चीज़ में किया हो, तो इसमें यह भी निकल के आता है कि आपका जो पास्ट है वही आप पे दोबारा आ रहा है और वो अनस्टॉप्ड आ रहा है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा किया है और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको सपनों की दुनिया में ऐसे जी रहे हो, ठीक है। हवा में जैसे तलवार इसकी चल रही है कि कोई बेवजह से ही ये सब हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये है कि आपको अपनी किस्मत से चाहिए
कि आपको स्टेबल होना है और उसके लिए आप खुद उसमें से निकल जाइए, नहीं तो भगवान आपको खुद आके उसमें इंटरफेयर करेंगे और आपको निकालेंगे। ठीक है, यदि भगवान करेंगे तो उसके बाद आपका है कि आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी काबिलियत है, उसको बाहर लेके आइए। ठीक है, आप अपनी एबिलिटी और काबिलियत से इतना दूर जा रहे हो कि जैसे सपने देख रहे हो कि ये चीज़ ऐसी होगी, ऐसी होगी और ऐसी हो जाएगी। और सपनों को देखने अच्छी बात है, पर सपनों को पूरा करने के लिए गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप उस मेहनत से दूर जा रहे हो। ठीक है, बेवजह से उलझ रहे हो इधर उधर, आप पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहे हो कि आपको क्या करना है। राइट, अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। आपका आया है या गाइस क्लियर एंड कार्ड्स रिवर्स में आया है। ठीक है, तो आपका जो एंजल से मैसेज है वो भी यही बता रहा है कि लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। अपने आप से जुड़िए, आपकी जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उसको फील कीजिए। ठीक है, और फिर उनको लेके आइए कि हाँ, इस पे आपको क्लियर होना है। ठीक है, आप इनमें अभी क्लियरिटी से बहुत दूर हो, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। जब तक आपको कुछ ये नहीं पता कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, तो यूनिवर्स भी आपको क्या सेंड करेंगे। ठीक है, फिर वो आपके साथ वो ज़बरदस्ती करेंगे जो वो चाहते हैं आपकी किस्मत में आपको देना। ठीक है, ये है। और देखते हैं आपके लिए रेमेडी क्या है। आपकी रेमेडी आई है उदय की ताकत। उदय मतलब कि ये जो होती है ना, ये धूल मिट्टी, जहाँ जो हमें भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलते हैं एक विभूति के रूप में। ठीक है, उनको समझिए, उनकी ताकत को समझिए। ठीक है, अगर भगवान आपको ये दे रहे हैं भावनात्मक और शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करने के लिए, आपको एक ऐसी जर्नी देंगे जिसमें आपको ज़बरदस्ती आना है। ये देखिए, आप खुद नहीं आ रहे हो, आप खुद भगवान के पास नहीं जा रहे हो, आप खुद अपने शिक्षा कवच से नहीं निकल रहे हो। ठीक है, पर आपके कुछ पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा थे जो बहुत अच्छे थे, जिनके कारण भगवान खुद चाहते हैं कि आप इस लाइफ में आओ। ठीक है, इसीलिए भगवान ने खुद आपके लिए इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में, और आपकी जो काबिलियत है उसको लेके आने के लिए, आपको सपनों की दुनिया से बाहर निकालने के लिए। हाँ, और ये बताया है कि आपको क्या करना है और आपका जन्म इस दुनिया में किस चीज़ के लिए हुआ है, और यही है आपकी किस्मत गाइस। अभी देखते हैं कि आपके लिए इसमें से क्या पॉइंट निकल के आता है जो मैसेज है। ठीक है, यस, आपका आया है गाइस मेडिटेशन आया है आपका रिवर्स में। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग या मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको उन लोगों से जुड़ना है, अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाइए, हीलिंग के लिए किसी से बात कीजिए, अपने लिए एक अच्छा सा माहौल बनाइए। राइट, आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है गाइस तो प्लीज़ लीव द कमेंट। अगर आप इस रीडिंग को और भी क्लैरिफाई करना चाहते हो तो प्लीज़ बुक द सेशन विद मी। राइट, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। बाय बाय। हाय, अब हम रीडिंग करेंगे स्टार्ट पार्ट 4। जिन्होंने ये स्काई ब्लू कलर की लास्ट एंजल चूज़ की है। राइट, आपका जो पाइल है वो अभी हम रेडी करते हैं। राइट, तो नाउ स्टार्ट पार्ट 4 ब्लू कलर माय एंजल्स। राइट, आपके जो निकल के आया है गाइस वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक ऐसी एनर्जी के रूप में है, वो आपकी किस्मत में ये कहना चाहती है, हो सकता है कि आप अपने विचारों को लोगों के सामने पेश नहीं करते हो। ठीक है, अपने आप को बाहर से ऐसा दिखा रहे हो आप बहुत वो हो, हार्ड हो, बहुत हो, पर अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है गाइस जिससे हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, उससे लाइफ लेसन लेके फिर हमें आगे की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें कई बार ये होता है कि हमारे इमोशंस भर के आते हैं, हमें कोई भावनात्मक तौर पे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, आपको उसमें से निकलना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपके लिए आगे यही मैसेज है कि लक्ष्य पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है,
और इस चीज़ को पेज ऑफ पेंटिकल्स और अच्छे से बता रहे हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य को देखते हो ध्यान से, ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं, उनका अब टाइम है, राइट। आपको मनी ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली हैं। इसमें यह है कि आप सबका ध्यान रखने वाले हो और हर चीज़ को एक पैदा करने वाले हो, ठीक है। कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे। और आगे आया है आपका किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भी ये देख सकते हो। इसमें जब आप ये सब कर लोगे तो आप एक किंग की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। और ये इमोशंस का भी कार्ड होता है। हो सकता है कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, अगर किसी से लव अफेयर्स में चल रहे हो तो उनसे आप कह पाओगे कि हाँ, और उससे आंसर भी आपको वैसा ही मिलेगा, राइट। तो ये है कि आप जो भी करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में सरप्राइजली होने वाला है और आप डिसिप्लिन में हो जाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्वीन एंड किंग है, तो आपकी आगे जो लाइफ है, किस्मत होने वाली है। आप एक किंग की तरह अपनी लाइफ को जीने वाले हो। अगर हमारे ये लेडीज़ व्यूवर्स देख रही हैं तो वो क्वीन की तरफ अपनी लाइफ को जीने वाली हैं, पर उसके लिए आपको करना है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को करना है, ठीक है। अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है, जो आपको चाहिए उस चीज़ की कामना आपको करनी है। तो आपका ये है कि आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी डिज़ायर, जो भी विशेज़ हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं आगे आपकी किस्मत में। और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज है? एम्बरल्ड रिवर्स में आया है गाइस। तो रिवर्स में आपका ये है सेरेमनी एंड सेलिब्रेशंस, कि अभी आप अपनी लाइफ में खुशियों को मनाने के लिए थोड़ा सा दूर हो, ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रेशंस को इनवाइट नहीं हो करने दे रहे हो, कुछ दूर हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो होने वाला है, आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो उस न्यूज़ को आने में अभी कुछ टाइम लगेगा और तभी आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यही है आपके लिए एंजल्स मैसेज, राइट। अभी आप देखते हैं कि आपके अंदर जो रेमेडी आने वाली है वो गया है, आप मेरे जैसे ही हो। ये मैसेज है कि वो जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। इसका ये कहने का मतलब है कि हम जो सारे इंसान हैं, जो जैसे हैं, वो एक जैसे ही बॉडी से बने हैं और सभी भूखे और दुखी हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला आपसे बहुत खुश है, ठीक है, सामने वाला आपसे आगे है, उसके पास सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बाद भी किसी न किसी को किसी चीज़ की स्ट्रेस रहती है गाइस, क्योंकि हर इंसान हमेशा अपने साथ किसी न किसी प्रॉब्लम को अपने साथ ही रखता है, ठीक है। अभी देखते हैं आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। ड्रामा रिवर्स में आया है गाइस। तो अभी आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हो यूनिवर्स से, ठीक है। इतने ड्रामे इतना क्रिएट हो चुका है आपकी लाइफ में, आप कुछ और नहीं चाहते, एक पीसफुल लाइफ चाहते हो, ठीक है। और जो सोच रहे हो गाइस वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी गाइस। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इसको गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, राइट, क्योंकि ये नॉलेज औरों के भी काम आएगी, कि उनको एक गाइडेंस मिलती है इस रीडिंग से, राइट। जब आपको गाइडेंस मिल जाती है इस रीडिंग से तो ये होता है आपकी तरफ एक एंजल्स मैसेज कि अब आपको इसको और क्लैरिफाई करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है ये सिर्फ वन टाइम है, इसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, राइट। आई होप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू।